हमारे जीवन और संबंधों पर ग्रह नक्षत्रों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ग्रहों के प्रभाव के कारण कुछ लोगों को अपने जीवन में आसानी से सफलता मिल जाती है, तो वहीं कुछ लोगों को कड़ी मेहनत करने के बाद भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने में दिक्कत आती है। ग्रहों के शुभ प्रभाव देने पर आपके अधिकतर फैसले सही साबित होते हैं, लेकिन जब यही ग्रह कुंडली में कमज़ोर स्थिति में बैठे हों तो व्यक्ति का सही निर्णय भी गलत साबित हो सकता है। कुछ ग्रह दोषों के कारण आपके अपने प्रेम जीवन में असफलताओं या अपने पार्टनर से अलगाव का सामना करना पड़ सकता है। किन ग्रहों की ग्रही स्थिति के कारण ब्रेकअप, वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में मनमुटाव या तलाक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज हम बात करेंगे कुंडली में तलाक की स्थिति कब बनती है। जीवन में जन्म कुंडली में ग्रहों की निम्न स्थितियों के कारण पति पत्नी के बीच अलगाव या तलाक होने की आशंका रहती है। सप्तमेश में छठे या आठवें भाव में होने पर पति पत्नी का तलाक हो सकता है। छठे आठवें भाव के स्वामी ग्रह का सातवें भाव से सप्तमेश के साथ होना भी वैवाहिक जीवन को प्रभाव करता है। यदि इस पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो समस्याएं और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। मंगल का पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव के साथ किसी अन्य अशुभ ग्रह की स्थिति संबंध हो तो इसकी वजह से तलाक और अलगाव हो सकता है। सप्तमेश के छठे भाव में होने पर इसके ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो पति पत्नी अचानक से अलग हो सकते हैं। लड़की की कुंडली में पहले और सातवें भाव में शनि और मंगल की एक दूसरे पर दृष्टि होने और लड़कियों की कुंडली में 5वें और 11वें भाव में इन दो ग्रहों की एक दूसरे पर दृष्टि होने पर शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां आने का खतरा रहता है। शनि और मंगल दोनों ही 7वें या 8वें भाव पर दृष्टि पड़ रही हो तो वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। शुक्र दोष बनता है पति पत्नी के अलगाव का कारण। शुक्र ग्रह को प्रेम का कारक माना गया है और अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र दोष हो या शुक्र कमज़ोर हो तो उस व्यक्ति को शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं, जिनमें से एक प्रेम भी है। शुक्र दोष के कारण जातक के विवाह में अड़चनें और रुकावटें आती हैं। उसे प्रेम संबंध में बार बार असफलता देखने को मिलती है। इनके कई रिश्ते बनकर टूट जाते हैं। अगर किसी तरह से बात शादी तक पहुंच भी जाए तो विवाह संपन्न हो जाए तो जीवन साथी के साथ मतभेद रहने और पति पत्नी के बीच झगड़ा होता रहता है। इसी स्थिति में जीवन साथी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी संबंध बन सकता है। प्यार को टिकने नहीं देता राहु। ज्योतिष शास्त्र में राहु को छाया ग्रह की उपाधि दी गई है और इसे पापी ग्रह भी माना जाता है। कहते हैं कि राहु इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले लेने लगता है। इंसान के शब्द भी कटु हो जाते हैं और जिसकी वजह से उसके अपने भी उससे दूर हो जाते हैं। प्रेम जीवन में राहु के कारण हमेशा पति पत्नी के बीच मतभेद और मनमुटाव रहते हैं। लाख कोशिशों के बाद भी इनके जीवन में प्यार टिक नहीं पाता है और परिवार के साथ भी इनकी कलह रहती है। राहु दोष के कारण जातक की देरी से शादी होती है और शादी हो भी जाए तो पति पत्नी के बीच लड़ाई रहती है। इनका रिश्ता तलाक तक भी पहुंच सकता है। शनि दोष से होता है नुकसान। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष बन रहा हो तो उसका वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है। इन लोगों की शादी में देरी और रुकावटें आती हैं। रिश्ता बार बार पक्का होकर टूट जाता है।
शनि के अशुभ प्रभाव के कारण ये कभी भी अपनी शादी में खुश नहीं रह पाते हैं। हो सकता है कि शनि दोष के कारण ये अपने जीवन साथी के प्रति समर्पण भाव ना रखें। वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए अचूक उपाय। वैदिक ज्योतिष में ऐसे कई उपायों का उल्लेख किया गया है जिनकी मदद से आप अपने वैवाहिक जीवन में आई किसी भी तरह की परेशानी को दूर कर सकते हैं। रिश्ते में सुधार लाने के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। वैवाहिक सुख शांति के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। अगर आपको बृहस्पति के कारण समस्याएं आ रही हैं तो आप पीले रंग के खाने की चीज़ें या हल्दी, मिठाई या वस्त्र आदि का दान करें। मंगल दोष के कारण पति पत्नी के बीच अनबन चल रही है तो मंगलवार के दिन गुड़ का दान करें। शादीशुदा जिंदगी में चंद्रमा के कारण आए तूफान को शांत करने के लिए चांदी का कोई आभूषण पहने। सूर्य की वजह से परेशानी हो रही है तो गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को गेहूं और गुड़ का दान करें। परिवार में सुख शांति बनाए रखने एवं पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाने के लिए आप सप्ताह में एक दिन नमक के पानी से फर्श को पोंछा जरूर लगाएं। वैवाहिक संबंध में प्रेम बनाए रखने के लिए स्त्रियां पीले रंग की चूड़ियां या सोने की चूड़ी पहने। मंगल, बृहस्पति और शनिवार के दिन नाखून काटने से बचें। यदि पति पत्नी के परिवार के बीच कलह और अनबन रहती है तो 7 कच्ची हल्दी के टुकड़े लें, 3 तांबे के सिक्के, गुड़ और केसर लें। इन सभी चीज़ों को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने ससुराल पक्ष के घर की ओर फेंक दें। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।